क्वेश्चन नंबर 2 है अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. When she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X according to the relation Y equal to AX plus B, find the values of A and B. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है कि एक जिम है जहाँ पर अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो और इसमें ये भी दिया है कि अगर उस कोर्ट को बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर के लिए यूज़ किया तो हमें 800 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, और अगर उस बैडमिंटन कोर्ट को हम 15 आवर्स के लिए यूज़ करेंगे तो हमें रुपीज़ 1100 पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें एक रिलेशन भी दिया है कि जो बिल है उसको वाई से डिनोट किया है, और यहाँ पे जो बैडमिंटन का कोर्ट जो है वो जो कितने घंटों के लिए यूज़ किया है उसको हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट किया है, और इनके एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन है वो है वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इस केस में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में मैंने पहले से यहाँ पे गिवन लिख लिया है, जैसे कि जो बिल है उसको हमने y से इंडिकेट किया है, और आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट मतलब कितने घंटे के लिए जो कोर्ट को यूज़ किया है, बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ किया है जितने भी घंटे के लिए उसे हम यहाँ पे x से डिनोट कर रहे हैं। एंड जो ये y और x के बीच में जो रिलेशनशिप दिया है वो है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अभी हम यहाँ पे इसकी फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके और एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में अगर y मतलब बिल, तो बिल कितना आया था फर्स्ट केस में 800 रुपीज़ आया है। तो हम लिखेंगे 800 इक्वल टू ए हमारा फिक्स रहेगा। अब x क्या दिखा रहा है कि कोर्ट को कितने घंटों के लिए यूज़ किया है। तो फर्स्ट केस में जो कोर्ट है उसे 10 आवर के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, एंड बी तो हमें फाइंड करना है तो बी एज इट इज़। फिर इसे हम थोड़ा सिंपलर वे में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 10A प्लस बी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन तो यहाँ पे देखिए सेकेंड कंडीशन में कितने रुपीस चार्ज किया है 1100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1100 इक्वल टू ए में यहाँ पे ए फिक्स रहेगा, एक्स मतलब कितने आर के लिए यूज़ किया है तो 15 आर के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 और ये बी एज इट इज़। इसके बाद हम इसे थोड़ा सिंपलर वे में लिख लेंगे 1100 इक्वल टू 15A प्लस बी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे मैं एक बार इक्वेशंस फिर से लिख लेती हूँ, तो ये आपको ज़्यादा सही से समझेगा। 1100 इक्वल टू 15A प्लस बी, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। एंड यहाँ पे है 800 इक्वल टू 10A प्लस बी, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी है, और जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी है। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और हम सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लस बी है और यहाँ पे भी प्लस बी है, और हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्लस बी है ये माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस बी माइनस बी एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें ए की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी, इसलिए हम कर रहे थे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय subtracting
इक्वेशन, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो ये जो 800 प्लस है ये माइनस हो जाएगा, 10a प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। 1100 में से 800 जाएगा तो 300 एंड इक्वल टू, अब ये 15a प्लस है और 10a माइनस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके हमें मिलेगा 5a। अब यहाँ पे देखिए 15a ग्रेटर है तो उसका साइन यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये प्लस b है और ये माइनस b है तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 300 इक्वल टू 5a को हम एक बार यहाँ पे मैं ऐसे लाइन कर देती हूँ, इसे मैंने फिर से लिख लिया। अब ये जो 300 है ये अपॉन यहाँ पे 5 हो जाएगा और a यहाँ पे एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 6 30 एंड 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे हमारी 60। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें a की वैल्यू 60 मिली है हम इसे किसी भी इक्वेशन में चाहे 1 या फिर 2 में पुट करेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम वो भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पुटिंग a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 800 इक्वल टू यहाँ पे 10a प्लस b, तो ये 800 एज इट इज़, ये 10b और यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस b। अगेन 800 इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा 600 प्लस b। अब यहाँ पे 800, ये जो 600 प्लस है ना b के साथ एडिशन कर रहा है तो इस तरफ आके सब्ट्रैक्शन करेगा और ये b यहाँ पे एज इट इज़, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस होके 200 और b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है 200। तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे, देयरफॉर a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 200। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।